नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। पानखर हैं, कितना विंडी हैं, मौसम बदल रहा है, इंसान भी बदल रहा है। मैंने एक आर्टिकल जो पढ़ा कि महाभारत के भगवान कृष्ण जो भगवान की नज़र में एक महान सिख दे गए हैं, तो सिख क्या है कि 18 दिन के युद्ध के कारण द्रौपदी की शारीरिक और मानसिक आयु लगभग 80 वर्ष हो गई। युद्ध पूरे विश्व में आज भी हैं, कल था और आने वाले कल भी होगा। युद्ध कोई रोकने वाला नहीं है। महाभारत भी हो गया, रामायण भी हो गया, हिंदुस्तान बदल गया, मुगल भी गए, अंग्रेज भी गए, और आज जो हो रहा है वो उनसे बदतर शायद इतिहास के पन्ने पर कभी नहीं हुआ होगा। तो जो नगर में सर्वत्र विधवाएं थी, पुरुष कम थे, अनाथ बच्चे घूमते नजर आने लगे और उनकी रानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बेहोश होकर शून्य में ताकती नजर आने लगी। युद्ध का परिणाम उस जमाने में क्या होगा उसकी आप कभी कल्पना नहीं करते। कितने पुरुष मर जाते हैं, उसकी विधवाएं, उसके माता पिता, कुटुंब, बच्चे, उनका क्या होता होगा। आज एक सैनिक मर जाता है तो उसके घर की क्या हालत होती है हम जानते हैं। तो उस जमाने में इतने सारे सैनिक जब मर जाते हैं तो क्या होता होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो कलिंग का युद्ध था जो अशोक ने जो देखा, तो वही बात यहाँ बताई है कि तभी उसी वक्त श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं घर में। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखती हैं और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ती हैं। श्री कृष्ण उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे रोने देते हैं। द्रौपदी ने कहा, क्या हुआ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। युद्ध तो हो जाता है, युद्ध करने वाले युद्ध करके चले जाते हैं, लेकिन बाकी पीछे का हाल क्या होता है। आज वही चीज हो रही है। आज बिना शस्त्र का युद्ध राजकारण में होता है। इलेक्शंस क्या होता है, सब कहते हैं मैं देश बदल दूंगा, गरीबाई हटा दूंगा, लेकिन क्या होता है, गरीबाई उन लोगों की हट जाती है जो सत्ता में आते हैं। तो श्री कृष्ण नियति क्रूर है, पंचाली, यह हमारे विचारों के अनुसार नहीं चलती है, यह हमारे कार्यों को परिणामों में बदल देती है। जो आज हर देश में जो हर कार्य जो हो रहा है युद्ध के कारण हो रहा है, वो परिणामों बदल देता है। यदि आप बदला लेना चाहते थे तो आप सफल हुए, आपका बदला समाप्त हो गया। न केवल दुर्योधन और दुशासन बल्कि सभी कौरव समाप्त हो गए। युद्ध तो हो गया, कौरव सब समाप्त हो गए। तुम्हें खुश होना चाहिए, कृष्ण ने कहा। द्रौपदी ने कहा कि सखा, तुम मेरे घावों पर मरहम लगाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें इस वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ कि हम अपने कर्मों के परिणामों को दूर तक नहीं देख सकते। जब वे हमारे सामने हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी जो होना था वो हो गया। तो द्रौपदी ने कहा कि तो क्या हुआ, इस युद्ध के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। देखो,
द्रौपदी ने क्या कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती हो, लेकिन यदि आपके कार्यों में थोड़ी दूरदर्शिता होती तो आपको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे यदि तुमने स्वयंवर में कर्ण को अपमानित न किया होता और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया होता तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। फिर जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तो यदि तुमने इनकार कर दिया होता तो परिणाम कुछ और होता। यहाँ द्रौपदी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्यों जिम्मेदार हैं वो कृष्ण ने बताया। क्यों युद्ध हुआ, किस वजह से हुआ, और अगर द्रौपदी का हर वक्त जो निर्णय अगर दूसरा होता तो क्या होता। और उसके बाद आपने अपने महल में दुर्योधन का यह कहकर अपमान किया कि अंधे का बेटा अंधा होता है। यदि आपने यह न कहा होता तो आपका चीर हरण न होता, लेकिन शायद हालात कुछ और होते। हमारे शब्द भी हमारे कर्म हैं। द्रौपदी ने कहा, बोलने से पहले अपने हर शब्द को तोलना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के पूरे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में है। शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करे ऐसे शब्द जो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि महाभारत हमारे भीतर छिपा है। तो ये जो महाभारत की ये कहानी क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है, वो कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी ने अगर ये नहीं किया होता, द्रौपदी ने हर शब्द को सोच समझ कर अगर बोला होता तो शायद महाभारत हो ही नहीं सकता था। पूरा महाभारत की रचना कुछ और हो जाती। वही चीज़ रामायण में है। वो कई वो मंत्रा, उन लोगों ने जो किया और इसकी वजह से जो हुआ कि राम को वनवास जाना पड़ा। अगर राम वनवास जाते ही नहीं तो रावण सीता का हरण ही नहीं करता और रामायण ही नहीं होती। तो आज जो पूरे विश्व में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सिर्फ धर्म के नाम युद्ध होता है, तो कभी राजकारण सत्ता के लिए होता है। आजकल जो हो रहा है पूरे विश्व में सिर्फ सत्ता के लिए। ये दुनिया कहाँ जा रही है हम पता नहीं है, लेकिन दिन ब दिन जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस वक्त तो तीर कामटा था, आज एटॉमिक शस्त्र हैं हमारे पास। आज एक ही बटन दबाने से पूरा विश्व बदल जाता है, पूरा विश्व का नक्शा बदल सकता है। तो हमें सोच समझकर जीने का है। हमें इस राजकारण से पर होकर, धर्म से पर होकर अगर मानवता के साथ सब जीने लगेंगे तो मेरा ख्याल है दुनिया में कभी युद्ध होगा ही नहीं है। युद्ध ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए हम
किसी से बदला लेने के लिए जो कर रहे हैं, हम सत्ता के लिए जो कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए जो कर रहे हैं और किसी को नुकसान करते हैं, मजबूर इंसानों को हम तकलीफ में हैं। आज मैंने वही तो कहा कि अगर उस ज़माने में जो युद्ध होते थे, वो युद्ध की वजह से उनके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप की क्या हालत होती होगी, ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपने ये देखा नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था 562 किंग्स, अगर उन लोगों ने पूरे राज्य सौंप दिए, राजाशाही खत्म हो गई। अगर ये गांधी सरदार नेहरू के हाथ में नहीं था, जब अंग्रेज इन्होंने ये राजाओं को इकट्ठे नहीं कर सके, तो बाद में क्योंकि अंग्रेजों ने तो आज़ादी दी, भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद इन परिस्थितियों में जिस संजोग में गांधी जी, नेहरू और सरदार ने किया, उस संजोगों में आज के राजनेता कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बकवास ही करते हैं, कहते हैं कि गांधी ने गलत किया, नेहरू ने गलत किया, सरदार ने गलत किया। तो हमारे देश के लोग को, भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है। यही अमेरिका है। आज सत्ता में जो लोग आते हैं वो कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उस ज़माने में इन परिस्थितियों में इन लोगों ने ब्रिटिशरों के साथ किस तरह युद्ध किया होगा। न तो कोई कम्युनिकेशन था, न तो कोई ट्रांसपोर्टेशन था। इन परिस्थितियों में ये इतना बड़ा देश में किस तरह आंदोलन किया होगा, किस तरह ये सभी राज्य इकट्ठे हुए होंगे और किस तरह वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा और किस तरह ये देश आगे बढ़ा होगा। ये कोई एक साल का काम नहीं है, ये 100 साल का, 200 साल का वक्त लग गया। इसी तरह भारत में सिर्फ 60-70 साल में कहाँ से कहाँ भारत विश्व स्तर पहुँच गया हो, वो सभी को समझने की ज़रूरत है। मेरा कहना ये है कि आप गांधी, नेहरू, सरदार और इन आज़ादी के लड़वैयों के लिए गलत बातें मत कीजिए। इनका सम्मान न कर सके तो एटलीस्ट उसको बदनाम तो न कीजिए। यही मेरा आज का पैगाम है। सोचिए, वक्त है समझने का।